जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्मी स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मुकेश लोछब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी मित्र लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी का स्वागत है। करते हैं, संविधान में हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। कितने टॉपिक पढ़ लिए? 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं संविधान में। पहला टॉपिक संविधान सभा, और दूसरा हमने पढ़ा है संविधान के विदेशी स्रोत, कि दूसरे देशों से हमने कौन कौन सी चीज़ें अपनाई हैं, और उनके क्वेश्चन भी हमने ले लिए संविधान सभा के। पढ़ते जाएंगे, टॉपिक रिवीजन भी करवाते जाएंगे। इस महीने आपके कंप्लीट करवा दूंगा मैं भाई। इस महीने के एंड तक आपके संविधान जो है ये टॉपिक करवा दिए जाएंगे। करें फिर शुरू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुसूचियां। संविधान में अनुसूचियां वाला टॉपिक पढ़ेंगे। संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक बात ध्यान से सुनना मेरी। यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। संविधान की अनुसूचियों से क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये है कि प्रारंभ में कितनी थी, वर्तमान में कितनी है। शुरुआत यहीं से करेंगे भाई। हमारे संविधान में प्रारंभ में अनुसूचियां कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, ये एग्जाम में ध्यान रखना आपको। जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। बाद में संविधान संशोधन करके संज्ञा कर दी गई इनकी 12, यानी वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं। मूल संविधान में जहां जहां मैं मूल शब्द बोलूं, मूल का मतलब होता है वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी प्रारंभ में मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है। रख लोगे याद? एक जना 22 बता रहा, 22 नहीं भाई, 12 है ना। मूल यानी प्रारंभ संविधान में अनुसूचियां प्रारंभ संविधान में अनुसूचियां जो थी वो 8 थी। प्रारंभ संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। वर्तमान संविधान में, याद करो भाई साथ के साथ, मैंने कह रखा है आपको कि कम से कम एक टॉपिक तो ऐसा रखो कि जिसको क्लास में याद किया जाए। अब अनुसूचियां सर क्या होती है? अनुसूचियों का मतलब होता है वह सूचियां, वह जानकारी संविधान की जो अनुच्छेद में नहीं है। बहुत सारी बातें 395 अनुच्छेद में लिखी गई है। जो चीजें अनुच्छेद में नहीं है वो किन में लिखी गई है? अनुसूचियों में जोड़ी गई है। तो मूल या प्रारंभ संविधान में अनुसूचियां 8 थी। वर्तमान संविधान में अनुसूचियां, हमारा जो वर्तमान संविधान है उसमें अगर आपसे अनुसूचियां पूछी जाए
तो वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। वीडियो की क्वालिटी नहीं है, किस वीडियो की क्वालिटी नहीं है? तेरे फोन में नहीं होगी क्वालिटी, बाकी वीडियो की तो क्वालिटी एक नंबर चल रही है, एकदम सुंदर दिखाई दे रहा हूं मैं, हैं? कोई बता कहाँ सुंदरता में कमी है? तो प्रारंभ में मूल में अनुसूचियां पूछा जाए तो याद रखना है, प्रारंभ में पूछा जाए, मूल संविधान में पूछा जाए तो अनुसूचियां कितनी है? 8 अनुसूचियां। फिर ध्यान देना, सर एयरफोर्स की हिस्ट्री कब कराओगे? आर्मी वालों को तो हिस्ट्री मैंने पढ़ा दी है, एयरफोर्स वालों को भी पढ़ा देंगे, कहीं को टेंशन लेते हो रहे तुम? पॉलिटिकल होते ही हिस्ट्री कर देंगे, नहीं तो बीच में कोई टाइम देखकर आपकी हिस्ट्री भी शुरू कर दी जाएगी। तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियां 12 है। क्या क्या लिखा हुआ है वो अब बात करेंगे। इनमें, इन अनुसूचियों में क्या क्या लिखा हुआ है? आपका फेस रेड हो रहा है, फिर तो क्वालिटी में गड़बड़ है। मेरा तो रेड है ही नहीं है, मेरा तो काला है चेहरा। देखते हैं पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। याद कराऊंगा मैं, इस टॉपिक को साथ याद कराऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आने की संभावना रहती है। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, पहली जो अनुसूची है उसमें भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नामों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में सीधा सा पूछा जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन यह होगा कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में। बस इतना ही याद, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या याद किया हमने? प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 है केंद्र शासित प्रदेश। उनके नामों का उल्लेख, उनका वर्णन, उनके बारे में जानकारी हमें कौन सी अनुसूची देती है? पहली अनुसूची। आए थे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, तो अब की बार भी आएंगे, तभी याद करवा रहा हूं मैं टॉपिक को। मुझे पता है कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया, हमने पढ़े हैं, पेपर देखे हैं, यानी आपसे पूछे हैं कि क्वेश्चन कैसे आए हैं, आपने जिस आधार पर बताए हैं कि पेपर में ये सर ये क्वेश्चन आया है, तो उसी आधार पर हम पढ़ाते हैं। पढ़ाए हुए से कुछ बार नहीं जाता, ये भी बता देता हूं भाई। भारत के राज्य, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख, नाम का उल्लेख भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख जो है, यह संविधान की पहली अनुसूची में है। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश।
पहली अनुसूची हमें किसकी जानकारी देती है? भारत के राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख दे रखा है कि भारत का ये राज्य है, इस नाम का है, कोई राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के नामों का उल्लेख है, उनकी राजधानियां भी दे रखी है। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनका उल्लेख दे रखा है। तो सीधा सा आपसे पूछा जाए कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे भी है। फिर ध्यान दो, एक 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ, उसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो संविधान में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का, देखो वैसे दिल्ली तो राजधानी 1911-12 में बन गई थी, वो तो बनी थी ब्रिटिश सरकार की। भारत की राजधानी जो है ना, संविधान के आधार पर हम दिल्ली को राजधानी मान रहे थे, देश आजाद हुआ उसके बाद भी भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन संविधान में इस दिल्ली को राजधानी जो लिखा गया वो लिखा गया 1991 में। संविधान में संशोधन किया गया, कौन सा? 69वां। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। ये हो गई भाई संविधान की पहली अनुसूची। हो सकता है कि एक दिन में कम पढ़ाया जाए, लेकिन जो भी पढ़ाया जाए अच्छा पढ़ाया जाए, जो क्लास में याद हो जाए। प्रारंभ में हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। प्रारंभ में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अभी की बात करें तो अभी वर्तमान संविधान में अनुसूचियां 12 हैं। संविधान की पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य है, उनके नामों का उल्लेख है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नामों का उल्लेख है। और 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया जाता है। बात करते हैं दूसरी अनुसूची। एक दो शब्द याद रखो, उनसे अनुसूचियां याद हो जाएगी कि दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, सब में एक दो शब्द बताऊंगा मैं। लिखते हैं पहले। रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? किस चीज का रिप्लाई देना है? बोल, क्या रिप्लाई चाहिए? पढ़ाने देने का ही का रिप्लाई है? ध्यान दो भाई, दूसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख। वेतन शब्द आपको दिखते ही याद रखना है, दूसरी अनुसूची है। वेतन, भत्ते व पेंशन का उल्लेख। सब क्लास क्यों नहीं चल रहा? कौन सी क्लास नहीं चल रहा है? हाँ, इसके नोट्स हिस्ट्री की वाली कॉपी में उतार लो आगे, अगर हिस्ट्री की कॉपी में जगह बची है तो। आगे ध्यान दो भाई, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख। यानी आपसे अगर पूछा जाए
आपसे पूछा जाए बस ये वेतन शब्द याद रख लो रे। वेतन कहाँ दे रखा है? दूसरी अनुसूची में। किसका वेतन? विभिन्न पदाधिकारियों का। कौन है पदाधिकारी? बोल, मैं नाम बोल देता हूं। वैसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा पदाधिकारी होता है, क्या होता है। पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में, ये चीज पूछी जाएगी सीधी सी आपसे। सर बुक डिलीवरी में इतना टाइम क्यों लग रहा है? हो जाएगी 5, 7, 8 दिन में आ जाएगी बेटा। कुछ पिन कोड नंबर जो होते हैं उन पर डिलीवरी बॉय कम होते हैं, देने वाले, पुस्तक पहुंचाने वाले, इस वजह से समय लग सकता है भाई, है ना। सर पॉलिटिकल चल रहा है, बाकी सब क्लास ऑफ क्यों बताई जा रही है? ये क्लास चल रही है, हो सकता है वो लिंक नहीं बनाई हुई हो, अभी बना देंगे। होगी क्लासें, सारी होगी क्लासें, है ना। इतने टेंशन मत लिया करो, जो क्लास अभी चल रही है उसका टेंशन लो ने, उसको याद करो ने। कहाँ तुम आधी जिंदगी तो तुम टेंशन में काट दोगे यार, क्या है इंसान हो तुम। अगले पल का टेंशन ना लिया करो, मस्ती से जिया करो। जो पढ़ाया जा रहा है उसको मस्ती से क्लास को पढ़ा करो, नहीं तो दिन भर का टेंशन, 4, 4, 5, 5, 6 क्लासें लेते हो, अपना अपना एंजॉय कब करते हो फिर तुम, है? पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय मस्त रहा करो भाई। किसी भी चीज का टेंशन, जब टेंशन नहीं लोगे ना किसी भी चीज का, तब पढ़ाई करोगे। यानी फिर टेंशन किस चीज का होना चाहिए? केवल पढ़ाई का होना चाहिए। आ जाएगी बुक, आ जाएगी। अगर 25 तारीख दिखा रही है, 26 तारीख, कुछ भी दिखाई, आप तो बुक कर लो उसको, आ जाएगी। यानी जो दिखाई थी है ना कि इतनी तारीख को आएगी, उससे पहले आ जाती है। मेरी बात को समझना। किसके वजह से 26 तारीख दिखा रही कि 26 तारीख को बुक आएगी, आज ऑर्डर किए हुए, 26 तो अभी 16, 17 दिन है, लेकिन वो पहले आ जाती है, 2, 4 दिन पहले आ जाती है। टेंशन ऐसा कोई इंसान नहीं होता है जिसके टेंशन नहीं होती है। हम इतने मजे से रहते हैं, इतने पढ़ाते हैं, पैसा वैसा किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, फिर भी टेंशन लेना पड़ जाता है, हो जाता है इंसान के, लेकिन लेते नहीं है, लेना नहीं है। आज को जियो, कल किसने देखा है। सर आप पीडीएफ फाइल भी साथ के साथ दो। हाँ पीडीएफ फाइल भी दे देंगे साथ के साथ। और बोलो, अब आगे ध्यान दो आप, है ना। अब क्या है ये विभिन्न पदाधिकारी? विभिन्न पदाधिकारी का मतलब हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल, विधान परिषद सभापति, उपसभापति, इन सबके वेतन दे रखे हैं कि इसको इतना वेतन मिलेगा, इसको इतना। जैसे राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है। याद नहीं रखना कि कितना मिलता है, वेतन कहां दे रखा है, वो दूसरी अनुसूची में दे रखा है। ये तो बात हो गई वेतन की। सर फिर ये भत्ता क्या है? भत्ते का मतलब होता है अलग से सुविधाएं दी जाती है। जैसे राष्ट्रपति को जितनी भी हवाई यात्रा है, ट्रेन यात्रा है, बस यात्रा है, सब फ्री। एक बंगला दिया जाता है, एक गाड़ी दी जाती है, ड्राइवर दिया जाता है, मोबाइल रिचार्ज सरकार करवाती है। ये होते हैं भत्ते। भत्ते मतलब मजे ही मजे। और फिर 5 साल बाद जब हट जाए कोई पदाधिकारी अपने पद से, तो उनको पद की दी जाती है पेंशन। वो भी फिक्स होती है कि 1 लाख होती है, 50,000, 60,000, ये चीजें लिखी हुई है। ये कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। क्यों जोर लगाए दिमाग में? दूसरी अनुसूची में वेतन शब्द याद रखेंगे हम तो, ज्यादा हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब पूछने वाला एग्जाम में पूछेगा तो वेतन लिख कर देगा हमें कि पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है। हो गया याद? दूसरी अनुसूची में। वेतन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में याद करोगे? दूसरे में। तो सर तीसरी में क्या याद करेंगे? इन्हीं का शपथ याद कर लो। विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची देती है? तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची। संविधान की तीसरी अनुसूची। पहले में क्या याद रखोगे अनुसूची में? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में याद करने वाली बात चीज है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी में क्या याद रखना है? केवल शब्द वेतन। और तीसरी में क्या याद रखना है? केवल शपथ याद रखना है।
तीसरी अनुसूची, तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख। विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख। विभिन्न जो पदाधिकारी है उनकी जो शपथ दे रखी है, शपथ का जो उल्लेख दे रखा है, वो तीसरी अनुसूची में दे रखा है। विभिन्न जो पदाधिकारी है उनको जो पद की शपथ दिलाई जाती है वो तीसरी अनुसूची में, यानी आपको तीसरी अनुसूची के लिए एक ही शब्द याद रखना है, वो है शपथ, बस कुछ नहीं याद रखना। दूसरी के लिए शब्द याद रखना है वेतन, क्योंकि क्वेश्चन में ये शब्द लिखे हुए होंगे। अब एक चीज ध्यान से सुनना, अब जिस जिस पदाधिकारी को हम पढ़ेंगे वहां बता दूंगा मैं इसको ये शपथ दिलाता, लेकिन कुछ उदाहरण दे देता हूं मैं। जैसे राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो ऐसे सारे बहुत सारे जो पद है उन पदों की होती है शपथ। शपथ कौन से अनुसूची में है? तीसरी में। तीन अनुसूचियां तीनों याद हो गई है क्लास में, अगर ध्यान से ध्यान दे रहे हो तो। प्रथम अनुसूची में याद शब्द रखने वाले शब्द क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, बस और कुछ नहीं। बढ़े आगे। बात करते हैं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में हम क्या याद रखें? चौथी अनुसूची में एक शब्द याद रखना, बस वो याद रखना है राज्यसभा। हो गया याद है? बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं है। चौथी अनुसूची में क्या याद रखोगे शब्द? राज्यसभा। सर बुक में थोड़े हैं क्या? यहाँ बुक में भी है, मिल जाएंगे बुक में भी, लेकिन आप लिखो ना, अपने नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा, मैं तो ये जानता हूं। तो चौथी अनुसूची, संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें मैंने आपको एक ही शब्द बताया याद करने के लिए, और वो शब्द मैंने आपको ये बताया है कि इस अनुसूची में लिखा हुआ है राज्यसभा में सीटें। हमारी जो राज्यसभा है उसमें वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बाकी 233 राज्यों से जाते हैं। किसी राज्य से 10 जा रहे हैं सदस्य, किसी से 15 जा रहे हैं, किसी से 20 सदस्य जा रहे हैं। ये सदस्य लिखे हुए हैं कि राज्यसभा से इतने सदस्य जाएंगे, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से इतने जाएंगे, मध्य प्रदेश से इतने जाएंगे। तो राज्यसभा शब्द याद रखो। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो राज्यसभा में भी सीटें सर्वाधिक कहां की होगी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य जाते हैं 31। ठीक है सर, आपने रिप्लाई नहीं दिया किस चीज का? सर कुछ पता किया सभ्यता का? सभ्यता देखेंगे भाई, मैंने ध्यान भूल गया मैं इस बात में। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटें दे रखी। राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर, राज्य की जनसंख्या के आधार पर तो
चौथी अनुसूची में आपको केवल और केवल शब्द याद रखना है राज्यसभा। चौथी अनुसूची में याद रखने वाला जो शब्द है वो है राज्यसभा। कि राज्यसभा में जो सीटें हैं, राज्यसभा में जो सीटें हैं उनका आवंटन उस राज्य की जनसंख्या, आवंटन का मतलब बंटवारा। हमारे जो 28 राज्य हैं उन 28 राज्यों से कितने सदस्य जाते हैं? 233। वो लिखे हुए हैं कि कौन सा सदस्य कहां से। जैसे राजस्थान से 10 सदस्य जाते हैं। सर्वाधिक मैंने कहा कि जनसंख्या सर्वाधिक यूपी की है तो यूपी से 31 जाते हैं। अब हर राज्य से किसी से 15-20 ऐसे करके कुल कितने सदस्य? 233। तो राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं चुनकर राज्यों से, वो सदस्य कहां लिखे हुए हैं? चौथी अनुसूची में लिखे। हो गई 4 अनुसूचियां याद। पहली अनुसूची फिर बोलता जाऊंगा मैं, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी खोपड़ी में बैठा कर रहूंगा मैं इस बात को, बार बार बोलूंगा तो तुम्हें जरूर 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 याद होगा, क्योंकि तुम मेरे साथ बोलते नहीं हो। अगर बोलते हो ना कि पहली अनुसूची में राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ और चौथी में राज्यसभा। हो गई 4 अनुसूचियां। अब सोच रहे होंगे सर हम तो लाइब्रेरी में बैठे हैं और जोर जोर से ऐसे चिल्लाएंगे तुम्हारी तरह वेतन शपथ है, तो कोई उठ के शपथ दे देगा? मैं उठ के शपथ दे देगा? तो मैंने ये नहीं कहा कि तुम जोर जोर से चिल्लाओ, अरे मन में भी तो बोला जा सकता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति तुझे पढ़ा दी है, उसी समय हुई। जाके देख क्लास फ्रांसीसी क्रांति वाली, विश्व इतिहास पढ़ा दिया है तुझे। हाँ, अनुसूची से जो क्वेश्चन बन रहा वही सीधा साई कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है। तो ये जो शब्द मैंने शब्द बोले हैं ना कि ये शब्द याद कर लो, वो शब्द मिल जाएंगे आपको। आगे बात करते हैं। 5वीं अनुसूची में 2 शब्द याद रखो, एससी और एसटी। अनुसूचित जाति होती है, एक अनुसूचित जनजाति होती है। इनके प्रशासन का प्रावधान 5वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में है। जिनमें 4 राज्यों का नहीं है, वो 6ठी अनुसूची में, वो भी बता दूंगा अभी। 4 राज्य वो भी बताएंगे आपको। विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की सीट हर राज्य में अलग अलग होती है। सर्वाधिक यूपी में है 403। ध्यान दो भाई, अनुसूची संज्ञा 5। अनुसूची संज्ञा 5 या 5वीं अनुसूची। पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची की हम बात करें, सर सीएम को शपथ कौन देता है? सीएम पर राज्यपाल दिलाता है उस राज्य का। भाग प्रारंभ में 22 थे, वर्तमान में 25 है। अनुसूचियां प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में 12 है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, 5वीं में मैंने क्या शब्द बताए हैं याद करने के लिए तुम्हें? सर हमें शब्द बताए हैं एससी और एसटी। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची संज्ञा 5 में है। हो गया याद? एससी और एसटी क्या बता दिया ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होती है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति
क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान दे रखा है। तो आपको ये प्रावधान और ये ऐसी चीजें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सभी 12 अनुसूचियों में यही मिलेगा आपको, अनुसूचित जाति जनजाति कौन सी में? 5वीं में। तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान, एससी और एसटी क्षेत्रों का प्रावधान। तो मैं कोष्टक में एससी और शब्द लिख रहा हूं एसटी। ये शब्द आप कौन सी अनुसूची के लिए याद रखोगे? याद हो गया, 100% होगा, क्यों नहीं सर? आपके साथ ही मुझे याद हो गया। सबको होगा, तुम्हें नहीं, सबको। छठी अनुसूची में भी एससी और एसटी जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है, लेकिन वो 4 राज्यों का है। उन 4 राज्यों का किसमें नहीं है? 5वीं में नहीं है। 5वीं में 24 जो राज्य है ना, उनके जनजातीय क्षेत्रों का है। ये टॉपिक कल करवा देंगे। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान 5वीं अनुसूची में हो गया याद। चलो बढ़ते हैं छठी अनुसूची की ओर। छठी के बाद फिर 1 से 6 में वापिस तुम्हें याद कराऊंगा कि क्या क्या चीजें तुम्हें याद रखनी है। छठी अनुसूची, यहां से पूछा जाता है कि किस राज्य पर लागू नहीं है। 4 के अलावा बाकी पर नहीं है, तो 3 तो ऑप्शन में दे दिए जाएंगे जिन पर लागू है, एक अलग दे दिया जाएगा जिला। छठी अनुसूची, मनोनीत का मतलब होता है जिनका चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति सीधा मनोनीत कर देता है। जो कला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार, साहित्य, इन क्षेत्रों में बड़ा जिनका योगदान होता है भारत में, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करके सीधा राज्यसभा में भेज देता है 12 सदस्यों को। तो छठी अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा राज्य के जनजातीय या जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान दे रखा है। 4 राज्यों के प्रशासन का प्रावधान दे रखा है। कौन सी अनुसूची में? छठी अनुसूची में। सर जीडी की बुक कब आ रही है? जीडी की बुक आ गई ना फ्लिपकार्ट पर, वहां से खरीद ले भाई। हाँ, इस टॉपिक से एयरपोर्ट में भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास फिर बोल रहा हूँ मैं, तुम एग्जाम एयरपोर्ट का दो, चाहे आर्मी के किसी भी ट्रेड का दो, आर्मी टीए, आर्मी जीडी, आर्मी नर्सिंग, आर्मी क्लर्क, जो भी है सबके लिए। तो असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के प्रशासन का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो वो अनुसूची है छठी अनुसूची। सर याद नहीं हुई, कोई बात नहीं। 4 राज्य याद नहीं हो रहे हैं तो ATM, ATM, ए से असम, टी से त्रिपुरा, में से मिजोरम, में से मेघालय। सर में से तो मणिपुर भी होता है, ये बात भी तुम्हारी सही है। तो मणिपुर पर यह लागू नहीं होती है। तो यही क्वेश्चन होगा कि छठी अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती है? असम, मिजोरम, मेघालय
और ऑप्शन दे दिया जाएगा मणिपुर, नहीं है। बाकी कोई सा भी राज्य दे दे, उड़ीसा दे दे, मणिपुर क्यों, कर्नाटक दे दे, वहां नहीं है। तो इसे थोड़ा सी अलग तरीके से याद करते हैं, अलग ट्रिक देते हैं तुम्हें फिर। ये तो इससे तो फिर भी मणिपुर बन जाएगा, मैं से तो दिमाग में रहेगा कि मणिपुर होगा, मेघालय होगा या मिजोरम होगा। तो उसके लिए ट्रिक दूसरी काम में लेते हैं। ऐसे तो असम याद रख लोगे, ये पूर्वी भारत के राज्य हैं, पहली बात तो ये ध्यान देना है, नहीं तो ऐसे तो आंध्र प्रदेश ही बनता है, वो नहीं बनाना है हमें। अम्मी मैं अब बनेगा ट्रिक से भाई, त्रिपुरा जाऊंगा। अम्मी मैं कहां जाऊंगा, त्रिपुरा जाऊंगा। एसएससी जीडी की किताब नए साल पर 1 जनवरी। तो छठी अनुसूची में ध्यान दो, छठी अनुसूची में 4 राज्य याद रखने हैं। अम्मी मैं त्रिपुरा जाऊंगा, चला जा भाई। ऐसे बनाओ असम। अब मैं से मी शब्द दे रखा तो मी से मिजोरम ही बनेगा, मैं से मेघालय ही बनेगा, नहीं बन रहा ना मणिपुर, और त्रिपुरा से त्रिपुरा। 6 अनुसूचियां तुम्हें याद करवा दी है मैंने भाई। सर कितने दिन में पॉलिटिकल खत्म हो जाएगी, इस महीने हो जाएगी बोल रहा हूं ना, 31 दिसंबर तक कंप्लीट करवा देंगे। बचेगी तो 1, 2, 3 तारीख तक हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा भाई। तो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान छठी अनुसूची में। तो कितनी अनुसूचियां याद हो गई तुम्हें, 6 अनुसूचियां याद हो गई। सर आर्मी जीडी और एयरफोर्स का वाई ग्रुप का सिलेबस सेम ही होता है, जीके तो सेम ही होता है। सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से। प्रथम अनुसूची में शब्द याद रखो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। दूसरे में याद रखो वेतन शब्द। तीसरे में याद रखो शपथ। चौथी में याद रखो राज्यसभा। पांचवी में एससी और एसटी। छठी में 4 राज्य। एक बच्चे ने लिखा है ये चीज, बच्चे ने ये चीज लिख दी कि पहली में राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा, पांचवी में एससी और एसटी, छठवीं में 4 राज्य असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। 7वीं एक बड़ी अनुसूची है, वो भी आज ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपका कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछा जाए। सर मैंने तो सुना 2026 में दुनिया खत्म हो रही है। अरे यार क्या करें फिर, है? दुनिया खत्म हो रही है 2026 में, तो फिर क्यों तैयारी कर रहा है, सो जा आराम से, मजा कर। अगली 1 सेकंड का किसी के रहने दो, क्या बोलूं। तो आपके पास ट्रिक कहां से आते, बना लेते हैं इन चीजों का। 4 शब्दों का तो क्या ट्रिक है, बन जाता है ये तो। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज तेरे ही फोन की दिक्कत है, बाकी सबकी आ रही है आवाज। सर टीए में नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, ये आप टेक्निकल टीम को कॉल करके पूछो। एसएससी जीडी का बैच ये शुक्रवार से चालू है, कल से। सर जी आपने चूक शब्द किसने दिया था ये नहीं बताया, ये चूक शब्द कल पता करेंगे भाई। अनुसूची का मतलब अभी बताया शुरुआत में मैंने कि वह चीजें, वह बातें जो अनुच्छेद में नहीं है संविधान में, उनको लिखा गया अनुसूचियों में, वो होता है अनुसूची। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो एक लास्ट अनुसूची और पढ़ लेते हैं आज, 7वीं अनुसूची। बाकी 5 कल पढ़ेंगे। एक प्रस्तावना शब्द है, प्रस्तावना, वो भी पढ़ लेंगे।
ध्यान दो, 7वीं अनुसूची, हाँ अगर पुरानी बुक है तो कोई बात नहीं, नहीं मत लेना, फिर है बुक, अगर तुम्हारे पास है ना आर्मी स्टडी की बुक तो उसी से पढ़ लेना। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां दे रखी है जिसके तहत राज्यों और केंद्र शासित, केंद्र जो है हमारी केंद्र की सरकार है, एक तो केंद्र की सरकार का मतलब जो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी है वो सरकार है एक, तो एक आपके राज्य में आपके मुख्यमंत्री की सरकार है, तो 2 सरकारें होती हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून केंद्र बनाता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून राज्य बनाता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना देते हैं, वो होता है समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां याद रखना है, कौन सी है अनुसूची में, 7वीं में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, सर रिवीजन का समय नहीं मिलता, मेरी क्लास में तो कहां जरूरत है तुझे रिवीजन की, क्लास में ही याद करवा रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट के लिए समय निकालना पड़ेगा। दिन में 24 घंटे होते हैं, क्लास 24 घंटे नहीं होती है, 6 घंटे होगी, 7 घंटे होगी, इससे ज्यादा थोड़ी होती है, बाकी टाइम ही टाइम है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य 3 सूचियों के तहत, 3 सूचियों के तहत शक्तियों का बंटवारा किया गया। टीए के लिए भी आर्मी की बुक है ना, आर्मी स्टडी की बुक देख लो, मिल जाएगा। तो 7वीं जो अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां बांटी गई है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां बांटी गई है, कितनी सूचियों में, 3 सूचियों में। यानी कुछ विषय होते हैं कि इन विषयों पर कानून केंद्र बनाएगी, जैसे रक्षा शब्द है, बजट है, केंद्रीय बजट, वो विषय किसका है, संघ सूची का है। बैंकिंग है, वो कैसा विषय है, जैसे शिक्षा है, वो समवर्ती सूची का विषय, जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन पुलिस होती है राज्यों में, तो पुलिस के लिए जो भी कानून वगैरह बनते हैं वो राज्य सरकार बनाती है। ऐसे विषय जोड़े गए हैं भाई, कौन से विषय हैं वो इतना याद नहीं रखना भाई। तो 3 सूचियों के तहत विषय बांटे गए हैं। पहली सूची कहलाती है संघ सूची। पहली सूची कौन सी है, संघ सूची। संघ सूची में विषय है, उन पर कानून केंद्र बनाता है, कानून केंद्र सरकार। संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची में जो विषय हैं, राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर कानून उस राज्य की सरकार बनाती है। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वह विषय होते हैं
नेवी का बुक है 2024 का, जीके का, वो नर्सिंग में काम, जीके का बुक है तो उसमें पॉलिटिकल वगैरह नहीं दे रखी है क्योंकि नेवी में पॉलिटिकल नहीं आती है ना। फिर ध्यान दो, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इन तीन सूचियों के तहत शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीन सूचियों के तहत राज्य और केंद्र के बीच शक्तियां बांटी गई है। जो कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। वह विषय जिन पर कानून केंद्र सरकार बनाती है वो विषय संघ सूची के होते हैं। वह विषय जिन पर कानून राज्य सरकार बनाती है वो राज्य सूची के विषय होते हैं। वह विषय जिन पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं वो समवर्ती सूची है। सर कितने कितने विषय हैं वो भी तो बता दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल बता देते हैं। यहां मैं पहले तो लिख रहा हूं जो वर्तमान में विषय है। संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 99 थे। अब कितने हैं? 100। पहले कितने थे वो मैं कोष्टक में लिख रहा हूं भाई। वर्तमान में कितने वो बाहर लिखे हुए हैं। तो संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। फिर ध्यान दो, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, पहले 66 थे। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, पहले कितने थे? 66 थे। फिर ध्यान दो, समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या, समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या 47 थी, अब 52 है। नहीं समझ में आई अनुसूची 7 तो फिर समझाई जाएगी कि विषय बांटे गए हैं केंद्र और कानून बनाने के लिए। कानून बनाने के लिए 7वीं अनुसूची में विषय बांटे गए हैं, इतना ही ध्यान रखना भाई। 7वीं जो अनुसूची है उस अनुसूची में विषय बांटे गए हैं 3 विषय। कि कुछ विषय ऐसे होंगे जिनमें कानून बनाएगी केंद्र, वो तो होंगे संघ सूची के विषय। कुछ विषय ऐसे होंगे जिन पर कानून राज्य बनाएंगी, वो विषय होंगे राज्य सूची के विषय। कुछ विषय ऐसे होंगे जिन पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना देगी, उसको कहा जाएगा समवर्ती सूची। बस इतना ही तो है 7वीं अनुसूची में, कोई नई बात थोड़ी है। संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र द्वारा, लिख देता हूं फिर, कानून केंद्र सरकार, ये 100 और ये लिखे हुए हैं, ये विषय लिखे हुए हैं। राज्य सूची पर कानून 61 विषय ऐसे जिन पर कानून राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में 52 जो विषय हैं उन पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षा, उदाहरण के तौर पर शिक्षा, शिक्षा पर कानून केंद्र भी बना सकती है, राज्य भी बना सकती है, क्योंकि वो शिक्षा जो शब्द है वो कौन से सूची में लिखा गया है? समवर्ती सूची में। कानून केंद्र व राज्य सरकार दोनों द्वारा वो विषय हो जाएंगे। अब एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें क्या अलग, देखो मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। मैंने अभी बताया तुम्हें, देखो राज्य संघ सूची में पहले 99 थे, अब 100 हो गए। इसमें राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हो गए। कितने कम हो गए? 5 कम हो गए। इधर देखो, यहां 47 थे और 52 हो गए, 5 क्या हो गए? बढ़ गए। इधर 5 घटे, इधर 5 बढ़े। तो कहने का मतलब है राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में डाले गए थे, और ये डाले गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 को तहत। वन, वन्य जीव, मापतोल, न्याय का प्रशासन और शिक्षा, ये 5 विषय थे। इन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया। सर आपने तो तिरंगा फहरा दिया, क्या बात है। हाँ अच्छा सा बन गया तिरंगा भी। ये आपके 7 अनुसूचियां हो गई। सर उसमें 61 थे क्या? 62 ना, उसमें 66 थे, 61 है वर्तमान में।
सर टीए का पेपर 16 जनवरी को है, तो 16 जनवरी से पहले 16 दिन पहले कोर्स करवा दिया जाएगा आपको। 31 दिसंबर तक पॉलिटिकल कंप्लीट करवा दूंगा भाई मैं। सर आर्मी प्रैक्टिस सेट वाली बुक नहीं मिल रही फ्लिपकार्ट पर, वो पुरानी वाली आर्मी आर्मी फ्लिप वो नहीं आई तो प्रैक्टिस सेट वाली तो कल। सर इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाएगा कि राज्यों और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। 7वीं में अगर ज्यादा शब्द याद नहीं होते तो इतना याद रख लो, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। कितनी सूचियों में? 3 सूचियों में बस। ठीक है भाई, मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।